नमस्कार दोस्तों, आज का प्रश्न है कि अनौपचारिक संदेशवहन क्या है? इसे अंगूरी लता संदेशवहन क्यों कहा जाता है? इसके महत्व और लाभ और सीमाओं का वर्णन कीजिए। प्रश्न एक बार पुनः, अनौपचारिक संदेशवहन क्या है? इसे अंगूरी लता संदेशवहन क्यों कहा जाता है? इसके महत्व, लाभ और सीमाओं का वर्णन करें। तो चलिए इसके उत्तर को देखते हैं। संगठन के विभिन्न सदस्य जो एक दूसरे से कार्यालय रूप से जुड़े हुए नहीं होते, यानी वो विभागों के हिसाब से या विभाग के अंदर जो कार्य दिया गया है उसके हिसाब से वे आपस में जुड़े नहीं होते हैं। वो कोई इस विभाग का होगा, कोई उस विभाग का होगा, यानी जो दोस्ताना रूप से मैत्रीवत या भावनात्मक रूप से जुड़े होते हैं, उनके बीच जो अनौपचारिक संप्रेषण होगा, यानी जो मैत्रीय वश हो सकता है, भावनात्मक रूप से हो सकता है, ये अनौपचारिक संपर्क होते हैं। इन्हें ही अनौपचारिक संप्रेषण के नाम से जाना जाता है। सामान्यतया सामाजिक संपर्कों, मैत्रिक बातों और गैर कार्यालयी विषयों पर अनौपचारिक संप्रेषण में चर्चा की जाती है। ठीक है। अनौपचारिक संप्रेषण के अंतर्गत सूचना के प्रवाह के लिए कोई निश्चित पथ या दिशा नहीं होती। सूचना एक अनिश्चित यानी जिसका कोई निश्चित पथ नहीं होता, भ्रांतिपूर्ण यानी वह बिना किसी पक्के सबूत के और वक्रीय ढंग से यानी उलट फुलट रूप से लोगों में प्रवाहित होती रहती है। ठीक है। इसी कारण अनौपचारिक संप्रेषण के जाल तंत्र को अंगूरी लता के नाम से जाना जाता है। अनौपचारिक संप्रेषण के अंतर्गत सूचना का कोई निश्चित स्रोत नहीं होता। इस बात को ध्यान में रखें कि अनौपचारिक संप्रेषण के अंतर्गत सूचना का कोई निश्चित स्रोत नहीं होता और सूचना का प्रवाह किसी भी दिशा में हो सकता है। ठीक है। अनौपचारिक पद्धतियों में कई प्रकार होते हैं, पर अंगूरी लता संप्रेषण के 4 सामान्य जाल इस प्रकार हैं। पहला जाल है गपशप, यानी गपशप प्रक्रिया के अंतर्गत एक व्यक्ति किसी बात को या सूचना को कई व्यक्तियों को बताता है, यानी सूचना संगठन के किसी एक व्यक्ति के पास होती है और वह अपने सामाजिक समूह में कई दूसरे व्यक्तियों के साथ उस सूचना को बांटता है। ठीक है। जिस प्रकार आप चित्र में देख रहे हैं, यानी ये एक पूरा संगठन है, इसमें सूचना जो है किसी एक व्यक्ति के पास होती है, फिर वह समाज में कई व्यक्तियों से जुड़ा होता है, तो वह व्यक्ति समाज में कई दूसरे व्यक्तियों के साथ उस सूचना को है साझा करता है, आपस में उसको बांटता है। ठीक है। इस प्रकार सूचना जो है प्रवाहित होती है। ठीक है। अब बात करते हैं दूसरे जाल की, अंगूरी लता संप्रेषण के। दूसरा जाल है समूह, समुदाय या गुच्छा। इस विधि के अंतर्गत सूचना को 2 व्यक्तियों के बीच में बांटा जाता है, तब उस समूह के व्यक्तियों में से एक व्यक्ति दूसरे समूह के सदस्यों को सूचना देता है और दूसरे समूह से एक व्यक्ति इसे जारी कर सकता है और यह इसी क्रम से चलता रहता है। इसलिए समूह विधि के अंतर्गत एक व्यक्ति चुने गए दूसरे व्यक्ति को सूचना बताता है। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं कि एक व्यक्ति जो है समूह के किसी दूसरे व्यक्ति को सूचना देता है और जो दूसरा व्यक्ति होगा वह तीसरे समूह से चुना गया होगा, फिर वही व्यक्ति तीसरे समूह में सूचना प्रवाहित करता है। इस प्रकार सूचना का जो प्रवाह है चलता रहता है। ठीक है। अब आगे देखते हैं। एक ही क्रम में, यानी इस प्रारूप में प्रत्येक व्यक्ति दूसरे के साथ एक क्रम में संप्रेषण करता है। कैसे? जैसे ए ने बी से किया, बी ने से संप्रेषण किया, सी ने डी से, डी ने ई से। इस प्रकार सूचना का प्रवाह एक निश्चित क्रम में चलता रहता है। ठीक है। अब बात करते हैं चौथे अंगूरी लता संप्रेषण के आधार की। इस प्रारूप में व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों के साथ अनियमित रूप से संप्रेषण करता है। अनुसंधान यह दिखाता है कि अनौपचारिक संप्रेषण की केवल 75% सूचनाएं सही होती हैं और 25% संगठन में विभिन्न सदस्यों द्वारा फैलाई गई अफवाहें होती हैं। यह कहा जा सकता है कि अनुसंधान जो है यह दिखाता है 75% जो सूचनाएं होती हैं सही होती हैं, लेकिन 25% लोग अपनी बात को मनवाने के लिए या ये दिखाने के लिए कि हाँ हमने इस बात को बताया है, तो मिर्च मसाला झोंक कर बताते हैं, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा उसमें अफवाहें ही होती हैं। ठीक है।
और इसका जो प्रायिकता का जो चित्र है वह इस प्रकार है, आप देख सकते हैं, है ना। ए ने बी को बताया, बी ने सी को, फिर ए ने ई को, फिर एफ को। इस प्रकार सूचना जो है चलती रहती है। अब बात करते हैं हम अनौपचारिक संप्रेषण के लाभों की। तो अनौपचारिक संप्रेषण के जो लाभ हैं दो दृष्टिकोण से हैं। पहला है कर्मचारियों के दृष्टिकोण से लाभ, फिर दूसरा है प्रबंध के दृष्टिकोण से लाभ। तो हम पहले बात करते हैं कर्मचारियों के दृष्टिकोण से लाभ। तो कर्मचारियों के दृष्टिकोण से लाभ में पहला पॉइंट है, कर्मचारी मैत्रीपूर्ण संबंध विकसित कर सकते हैं और इससे सामाजिक संतुष्टि भी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, मतलब किसी संगठन में कर्मचारी कार्य कर रहे होते हैं, है ना, अगर तो वहाँ पर कोई और बात करने वाला नहीं होता है। कोई अकेले तो ये मतलब लगातार कोई काम में लगा नहीं रह सकता, इसलिए वहाँ पर जो कार्य करने वाले लोग हैं आपस में उनमें मित्रता हो जाती है, वो मैत्रीपूर्ण संबंध विकसित कर लेते हैं। फिर उसके बाद में क्या होता है कि वो कुछ जो कार्य कर रहे हैं वहाँ पर आपस में बात करके सामाजिक संतुष्टि भी प्राप्त करते हैं। ठीक है। दूसरा, अनौपचारिक संप्रेषण के द्वारा उन विषयों पर चर्चा जा सकती जिन पर कार्यालयी माध्यमों द्वारा चर्चा नहीं की जा सकती है। जैसे कोई विभाग है और उसमें बहुत सारे कर्मचारी कार्य कर रहे हैं और सब अपने अपने काम में मस्त रहते हैं, लेकिन क्या है कि वो एक निश्चित समय तक ही उस कार्य को बिना बोझ समझे कर सकते हैं। लेकिन जब उनसे कोई घंटों बात नहीं करेगा और वो केवल उसी काम को लगातार वैसे करते रहें तो ऐसा नहीं हो सकता ना। इसलिए वो लोग आपस में आपसी संतुष्टि के लिए वो मित्रवत व्यवहार कर लेते हैं और बोलते बतियाते हुए उस कार्य को करते हैं, जिससे उनको उसमें बोरियत महसूस नहीं होती, है ना। और वो तब जब बोरियत नहीं महसूस होगी, लोग आपस में बातें करेंगे, जिस बात की उनको भनक नहीं होगी वह उस बात को नहीं कर सकते। लेकिन कभी कभी क्या होता है, उन्हीं के संगठन में लोग किसी एक दूसरे से जुड़े होने के कारण कभी ऐसी बातें मालूम हो जाती हैं विभाग के अंदर की, कंपनी के अंदर की, जो सबको नहीं जानना चाहिए। तो लोग ऐसी बातों को फैला देते हैं आपस में, है ना, कि बात करते हैं मित्रवत और भावना के कारण वो सगरी बातों को फैला देते हैं आपस में, जिन पर चर्चा नहीं की जानी चाहिए। लेकिन इसमें कहने का आधार है कि जब कार्यालय में ही उस बात को नहीं बताया जाएगा तो लोगों के बीच वह बात फैलेगी ही नहीं, है ना, कोई बताने वाला ही नहीं होगा। अब तीसरी बात यानी तीसरा पॉइंट है कर्मचारियों के दृष्टिकोण से लाभ का तीसरा पॉइंट, यह कार्यालयी माध्यमों के बिना सभी सदस्यों को सूचना प्रदान करता है। ठीक है। अब बात करते हैं प्रबंध के दृष्टिकोण से लाभ। तो इसका पहला पॉइंट है, प्रबंधक औपचारिक संप्रेषण के द्वारा यदि कोई संप्रेषण अंतराल हो तो उसे भर सकते हैं। यानी अगर कोई बात होगी तो प्रबंधक जो है वो औपचारिक संप्रेषण के द्वारा उस बात को जारी करेगा, जिससे वह बात लोगों में नीचे तक पहुँचे। ठीक है। जो औपचारिक संप्रेषण जो होता है उसका एक निश्चित पथ होता है। ठीक है। अब दूसरा पॉइंट, अनौपचारिक संप्रेषण की गति बहुत तेज होती है, इसलिए आवश्यक विषयों को अनौपचारिक रूप से संप्रेषित किया जाता है। ठीक है। तीसरा पॉइंट है प्रबंध के दृष्टिकोण से लाभ में, प्रबंधक विभिन्न नीति विषयों पर अधीनस्थों की सत्य और सही प्रतिक्रिया प्राप्त कर सकते हैं। यानी खुफिया रूप से, यानी बिना किसी को कोई भनक लगे, प्रबंधक जो है इसके द्वारा अपने नीचे जो कार्य कर रहे लोग हैं उनसे सही सही प्रतिक्रिया प्राप्त कर सकते हैं कि वास्तव में संगठन के अंदर या विभाग के अंदर क्या क्या चल रहा है। जो उसमें कर्मचारी जो कार्य कर रहे हैं वो वास्तव में क्या सोचते हैं और संगठन के प्रति या व्यवसाय के प्रति अपना क्या विचार रखते हैं, है ना। फिर चौथा पॉइंट है, अनौपचारिक संप्रेषण कर्मचारियों को भावनात्मक सहायता प्रदान करता है। अनौपचारिक संप्रेषण जो है कर्मचारियों को भावनात्मक सहायता प्रदान करता है और इसका परिणाम संघ और प्रबंध की समस्याओं में कमी होती है। मतलब क्या होता है कि जब भावनात्मक सहायता कैसे प्रदान करेगा, हमने कहा था ना शुरुआत में कि जैसे मान लो एक विभाग है, उसमें 15 कर्मचारी हैं और वो सब के उनको एक एक काम दिया गया है, एक हाल की तरीके से है।
सब लोग अपने काम में हमेशा लगे रहते हैं, कोई आपस में एक दूसरे से बात नहीं करता। लेकिन वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन करेंगे, इसके बाद वो जो है उनको बोरियत महसूस होने लगेगी, अपने काम से ऊबने लगेंगे, क्योंकि उनसे जब कोई बात करने वाला नहीं होगा। तब क्या होता है, ऐसी दशा में वो लोग वहाँ पर जो लोग होते हैं उनसे मित्रवत व्यवहार कर लेते हैं, दोस्ती कर लेते हैं और बात करते रहते हैं। बात करते-करते उनको बोरियत नहीं महसूस होती है और कार्य करने में उनको आसानी होती है, जिससे प्रबंध की समस्या में कमी होती है। प्रबंध की समस्या में इस प्रकार कमी होगी कि व्यक्ति बोरियत नहीं महसूस करेगा। अगर महसूस करेगा तो उसकी प्रोडक्टिविटी में कमी आएगी। प्रोडक्टिविटी में कमी कैसे आएगी कि व्यक्ति जो है सही समय पर ना आए संस्था में, है ना? कार्य को धीरे-धीरे करे, जो ताकत या नए जोश से, स्फूर्ति से कार्य करना चाहिए, वह ना करे उससे। लेकिन जब वो मित्रवत या भावनात्मक रूप से कर्मचारी आपस में एक-दूसरे से जुड़ जाएँगे, तो प्रबंध की समस्या में यानी प्रोडक्टिविटी में कोई कमी नहीं आएगी और दूसरी समस्याएँ नहीं बढ़ेंगी। लोग सही समय पर आएँगे और अपने दायित्व को अच्छी तरीके से निभाएँगे, ठीक है? अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, यानी अनौपचारिक संप्रेषण की हानियों की, ठीक है? अनौपचारिक संप्रेषण की हानियों में क्या होता है कि सूचना का प्रवाह अव्यवस्थित ढंग से होता है, यानी उलट-पुलट रूप से होता है। उसका कोई निश्चित पथ नहीं होता और वह विभिन्न माध्यमों से गुजरते हुए सूचना का रूप बिगड़ जाता है। यानी किसी व्यक्ति के पास वह बात पहुँची, हर माध्यम से जब पहुँचेगी बात, तो लोग उसमें और मिर्च मसाला जोड़कर अपनी बात को बताएँगे, जिससे जो सही बात होगी वह टूटते-टूटते, टूटते-फूटते एक नई और दूसरी बात धारण कर लेगी। नया मतलब उसका हो जाएगा, ठीक है? दूसरा पॉइंट, अनौपचारिक संप्रेषण अफवाहों और असत्य तत्वों को फैलाने में सहायता प्रदान करता है, ठीक है? तीसरा, अनौपचारिक संप्रेषण में उत्तरदायित्व निश्चित नहीं किया जा सकता, क्योंकि सूचनाओं का जो स्रोत है वह पता ही नहीं होता कि किसने उस बात को फैलाया है जो संस्था के लिए या संगठन के लिए, कंपनी के लिए हानिकारक है। नहीं तो उसको मना कर दिया जाए, ठीक है? चौथा है, अनौपचारिक संप्रेषण के अंतर्गत गुप्त सूचनाएं प्रकट हो जाती हैं। इसमें ऐसा इसलिए होता है क्योंकि संगठन में सभी व्यक्ति एक दूसरे से जुड़े होते हैं। कार्यालय के अंदर क्या नीति, क्या नियम, क्या होने वाला है, ये सारे नियम बनाए जाते हैं किसी कंपनी में या किसी व्यवसाय में, है ना? तो उससे क्या होता है कि अगर कोई बाहर का आदमी अंदर होगा, यानी मित्रवत व्यवहार या भावनात्मक रूप से जुड़े होंगे, तो वो अंदर की बातों को बाहर लीक कर देंगे, यानी बता देंगे। इससे क्या होगा कि जो गुप्त बातें हैं वो बाहर प्रकट हो जाती हैं, ठीक है? आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।